लेसन 3 गुड हैबिट्स। गुड यानी अच्छी, हैबिट्स यानी आदतें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। तो नीचे दिए गए चित्रों को आपको क्या करना है, देखना है। लुक एट यानी देखो, पिक्चर्स यानी चित्र या तस्वीरें, गिवन यानी दिए गए हैं, बिलो यानी जो नीचे दिए आपको डायग्राम दे रखे हैं उनको देखना है और फिर बताना है। ऑल दिस पिक्चर्स आर ऑफ गुड हैबिट्स। तो ये सभी चित्र क्या है, अच्छी आदतों के हैं। विच ऑफ दीज हैबिट्स डू यू हैव एंड विच डू यू योर फ्रेंड्स हैव। तो इनमें से कौन सी आदतें तुम्हारे अंदर है और कौन सी आदतें तुम्हारे दोस्तों में है। What are the benefits of these habits। तो इन आदतों के क्या फायदे हैं। Ask elders in your family and tell the benefits of good habits। तो अपने परिवार के बड़ों से पूछो और अच्छी आदतों के फायदों को आपको क्या करना है, बताना है। एल्डर्स का मतलब होता है बड़े लोग या फिर बुजुर्ग। तो पिक्चर आपको क्या क्या दे रखी है, सबसे पहले दे रखी है, देखो यहाँ पे एक बच्चा नहा रहा है, टेक ए बाथ यानी स्नान करना या फिर नहाना। तो रोज नहाने से क्या है, शरीर साफ रहता है और गंदगी क्या है, दूर होती है। तो ये क्या है, एक अच्छी आदत है यानी गुड हैबिट्स। ब्रश योर टीथ यानी अपने दांतों को साफ करना। रोज दांत साफ करने से क्या, दांत और मुंह क्या रहते हैं, साफ रहते हैं। फिर 3 नंबर पे दे रखी है डू एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज करने से शरीर क्या रहता है, स्वस्थ रहता है और एक्टिव रहता है, इसलिए ये भी क्या है, गुड हैबिट है। वॉश योर हैंड अपने हाथों को क्या है, धोना। खाना खाने से पहले और गंदे काम के बाद हाथ धोना क्या है, अच्छी हैबिट है यानी अच्छी आदत है। स्लीप ऑन टाइम यानी समय पर सोना, यानी समय पर सोने से शरीर और दिमाग को क्या है, पर्याप्त आराम मिलता है, तो ये भी क्या है, अच्छी आदत है। These 3 are not good habits, why। तो यहाँ पे आपको नीचे 3 ना मतलब ऐसी आदतें दे रखी है जो गुड हैबिट्स नहीं है यानी अच्छी आदतें नहीं हैं, वो बताई गई है। तो 3 डायग्राम दे रखी है, जिसमें देखो फर्स्ट डायग्राम आपको दे रखा है थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड। तो यहाँ पे एक व्यक्ति क्या है, अपने घर के अंदर से ही क्या है, सड़क पर क्या है, कूड़ा करका यानी कचरा फेंक रहा है। तो ये क्या है, ये अच्छी आदत नहीं है, ये गलत कार्य है, तो ये गुड हैबिट नहीं है। फिर सेकंड नंबर पे आपको एक और दे रखी है पिक्चर, वेस्टिंग वाटर। तो ये क्या कर रहा है, पानी को देखो किस तरीके से बहा रहा है, मतलब गाड़ी को धो रहा है लेकिन क्या है, पाइप से क्या है, पानी को क्या है, वेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये भी क्या है, एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती। तो हमें क्या है, पानी को क्या है, बचाना चाहिए, न कि वेस्ट करना चाहिए। फिर 3 नंबर दे रखा है एनिमल टीचिंग यानी जानवरों को परेशान करना या फिर छेड़ना या फिर उनको मारना, ये भी क्या है, गुड हैबिट नहीं है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है अपार्ट फ्रॉम दिस डू यू हैव एनी अदर गुड हैबिट्स दैट वी शुड अडोप्ट। इन आदतों के अलावा मतलब इन आदतों के अलावा क्या तुम्हारे पास कोई और अच्छी आदत है जिन्हें हमें क्या है, अपनाना चाहिए। राइट इन द ब्लैंक स्पेस। तो आपको ना मतलब यहाँ पे क्या करना है, इनमें लिखना है गुड हैबिट्स फॉर अडॉप्ट। इनके अंदर आप क्या क्या लिख सकते हो, जैसे अपन मान लो एक लिख दिया स्पीक पोलाइटली यानी विनम्रता से बात करना किसी से, स्पीक पोलाइटली यानी आराम से बात करना। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने आसपास की क्या है, सफाई रखनी चाहिए। और क्या रख सकते हैं, हेल्प अदर्स यानी दूसरों की मदद करना। तो गुड हैबिट्स फॉर अडॉप्ट, ये सब आते क्या है, हम अपना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है बॉडी पार्ट्स दे रखे हैं, शरीर के अंग दे रखे हैं। और बॉडी हैज मैनी पार्ट्स। तो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। ईच बॉडी पार्ट इज इम्पॉर्टेंट एंड हेल्प्स अस इन मैनी वेज। तो शरीर का प्रत्येक अंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और हमारी कई तरीके से मदद करता है। टुगेदर दे हेल्प अस टू डू मैनी एक्टिविटीज यानी ये सभी मिलकर हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने में क्या है, मदद करते हैं। जैसे हाथ से हम लिखते हैं, पैरों से चलते हैं, आंखों से हम देखते हैं, ये मतलब ये सभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लुक एट द पिक्चर बिलो। तो नीचे दिए गए डायग्राम्स को आपको क्या करना है, पिक्चर्स को देखना है। राइट व्हाट एक्टिविटीज इज हैपनिंग।
तो लिखो कि कौन सी गतिविधियां मतलब इनमें हो रही है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले एक लड़की देखो इस तरीके से जा रही है, मतलब डांस जैसा लग रहा है, तो ये क्या कर रही है, डांसिंग। सेकंड के अंदर बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, तो प्लेइंग। तीसरे के अंदर बच्चा लिख रहा है, यानी राइटिंग लिख देंगे हम। उसके बाद में वो एक लड़की किताबें लेके पढ़ने जा रही है, तो रीडिंग। तो हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले डांसिंग लिख देंगे, फिर प्लेइंग लिख देंगे, फिर राइटिंग लिख देंगे और फिर रीडिंग लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इनको लिखेंगे। रिमेंबर टू डू ऑल दिस टास्क, वी मस्ट कीप आवर बॉडीज क्लीन एंड हेल्दी। तो आपको याद रखना है कि इन सभी कार्यों को करने के लिए हमें अपने शरीर को क्या है, साफ और स्वस्थ रखना चाहिए। वी शुड स्लीप एट लीस्ट 8 आवर्स ए डे। तो हमें मतलब रोज क्या है, कम से कम क्या है, 8 घंटे तक तो क्या है, सोना ही चाहिए। थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन इवन इफ वी डू नॉट कीप आवर बॉडीज क्लीन एंड डू नॉट एक्सरसाइज। तो सोचो कि अगर हम अपने शरीर को क्या है, क्लीन नहीं रखेंगे और व्यायाम मतलब एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इसके अंदर हम मतलब किस तरीके से लिख सकते हैं कि मतलब है ना, अगर हम ही मतलब ये सब नहीं करेंगे तो हमारा क्या है, शरीर साफ नहीं रखेंगे तो हमें गंदगी और बीमारियों का क्या है, सामना करना पड़ेगा। अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर क्या है, स्वस्थ और क्या है, एक्टिव नहीं रहेगा। इसलिए हमें क्या है, सफाई समय, सही समय पर नींद लेनी चाहिए और रेगुलरली क्या है, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब अपने नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं, लेट्स recite the poem. I must be all neat and clean, यानी मुझे पूरी तरह साफ सुथरा रहना चाहिए। Untightly I must not be seen, यानी मुझे गंदे या अस्त व्यस्त रूप से नहीं दिखना चाहिए। यानी अनटाइट का मतलब होता है यहाँ पे अव्यवस्थित या गंदा। I brush my teeth, I rinse my mouth, मैं अपने दांत साफ करती हूँ और अपना मुंह कुल्ला करती हूँ। एंड गार्गल वेरी लाउडली, यानी और मैं जोर से गरारे भी करती हूँ। I wash my hands and without fail, मैं अपने हाथ धोती हूँ बिना चूके, ऐसा करती हूँ। यानी मैं हर बार क्या है, अपने हाथों को धोती हूँ, कभी हाथ धोने की गलती नहीं करती। Once a week I trim my nails, और मैं हफ्ते में एक बार क्या है, अपने नाखूनों को भी क्या है, कट करती हूँ। I bath and wash and comb my hair, यानी मैं नहाती हूँ, शरीर को साफ करती हूँ और अपने बालों में कंघी भी करती हूँ। एंड लेटर प्ले इन द फ्रेश एयर, और मैं बाद में खुली और ताज़ी हवा में खेलती हूँ। दिस इज हाउ आई मस्ट स्टे क्लीन, इस तरह मुझे साफ सुथरा रहना चाहिए। बिकॉज क्लीननेस कीप्स माई हार्ट सीरीन, क्योंकि स्वच्छता मेरे मन को क्या है, शांत और प्रसन्न करती है। What do you every day from waking up in the morning until going to sleep at night? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तुम हर दिन क्या क्या करते हो? Write those tasks in the table below. तो उन कार्यों को आपको क्या करना है, नीचे जो ये तालिका दे रखी है उनके अंदर आपको लिखना है। जैसे ब्रश और टीथ, ये आपको दे रखा है। फिर आप क्या करते हो, ब्रश करने के बाद टेक ए बाथ, जैसे नहाता हूँ। वॉश योर हैंड, हाथों को धोना। हैव ए ब्रेकफास्ट, गो टू स्कूल, गो टू स्लीप। ये सब मतलब आप दिन में क्या क्या करते हो, डेली रूटीन, वो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर दे रखा है फाइंड आउट। Ask your elders what they used to clean their body, hair, clothes and teeth with in their childhood. तो अपने आप को मतलब क्या करना है, अपनी फैमिली के बड़ों से, एल्डर्स से पूछना है कि बचपन में वे अपने शरीर, बाल, कपड़े और दांतों को किस चीज़ से क्या है, साफ करते थे। Are those things still available today? क्या वे चीज़ें आज भी अवेलेबल है? Some of these tasks are things that we do
मोर देन वंस ए डे। इनमें से कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें हम दिन में एक से अधिक बार करते हैं, जैसे दांत साफ करना, हाथ धोना हम क्या है बार बार कर सकते हैं। जैसे दांत हम सुबह भी साफ करते हैं, रात को सोते हुए भी साफ करते हैं, हाथों को हम बार बार जरूरत के हिसाब से क्या है साफ करते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट योर फ्रेंड्स डेली रूटीन। तो आपको क्या करना है, अपने मतलब फ्रेंड्स की दिनचर्या को भी क्या है उसके बारे में भी क्या करना है पता करना है। चेक योर डेली रूटीन विथ द एक्टिविटीज गिवन बिलो। तो डू यू फर्स्ट देर का डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे। क्या तुम दिन में 2 बार अपने दांत साफ करते हो? तो अगर हाँ तो अपन कैसे लिखेंगे, यस आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस ए डे, यानी हाँ मैं दिन में 2 बार दांतों को क्या है साफ करती हूँ। फिर सेकंड दे रखा है आपको, डू यू वॉश योर हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। क्या तुम टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद साबुन से हाथ धोते हो? तो जैसे हम लिख देंगे यस आई वॉश माई हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, या कि हाँ मैं शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद साबुन से क्या है हाथ धोती हूँ। फिर 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, डू यू थ्रो अवे द ट्रैश इन द डस्टबिन। क्या तुम कूड़े को कूड़ेदान में या डस्टबिन के अंदर ही फेंकते हो? तो हम क्या लिखेंगे, यस आई थ्रो अवे द ट्रैश इन द डस्टबिन, कि हाँ मैं कूड़ा कूड़ेदान में ही डालती हूँ। फिर आपको दे रखा है, इफ योर आंसर इज नो टू एनी ऑफ दिस क्वेश्चन देन थिंक अबाउट इट। यदि इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है तो इसके बारे में आपको सोचना है और फिर आपको बताना है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, डिस्कस हाउ कैन यू इंक्लूड दिस इन योर हैबिट्स। तुम इसे अपनी आदतों में कैसे शामिल कर सकते हो? तो जैसे आई कैन इंक्लूड दिस गुड हैबिट्स इन माई डेली रूटीन बाय प्रैक्टिसिंग देम एवरी डे, यानी मैं इन अच्छी आदतों को हर दिन अपनाकर क्या है अपनी डेली रूटीन में क्या है शामिल करूंगी। आर यू फेसिंग एनी डिफिकल्टीज इन अडॉप्टिंग दीज हैबिट्स। क्या तुम्हें इन आदतों को अपनाने में कोई कठिनाई हो रही है? तो हो सकती है, जैसे किसी को हो सकती है किसी को नहीं। तो जैसे नो आई एम नॉट फेसिंग एनी डिफिकल्टी आई विल फॉलो दीज हैबिट्स एवरी डे, यानी नहीं मुझे कोई कठिनाई नहीं हो रही, मैं इन आदतों का हर दिन पालन करूंगी। फिर आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पे क्या बोल रही है, एक बच्चे को उसकी मम्मी बोल रही है, अजय यू हैव जस्ट कम फ्रॉम प्लेइंग वॉश योर हैंड्स एंड फेस विथ सोप। की तो मतलब अजय तुम बाहर से खेल के आए हो, अपने हाथों को और मुंह को क्या है साबुन से क्या है साफ कर लो। और इधर एक बच्चा क्या बोल रहा है, द टीचर्स टेल अस टू वॉश और हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग दैट टॉयलेट। की टॉयलेट के इस्तेमाल करने के बाद क्या है अपने हैंड्स को क्या है साबुन से साफ करो, ये टीचर ने बताया था। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, लुक एट द पिक्चर एंड टेल। तो आपको क्या करना है, डायग्राम्स को देखना है और बताना है। व्हेन शुड वी वॉश योर हैंड विथ सोप। हमें साबुन से हाथ कब धोने चाहिए? तो जिसके जैसे मान लो फर्स्ट दे रखा है बिफोर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले। फिर आपको एक और दे रखा है आफ्टर टचिंग ट्रैश और डर्ट, कूड़े या गंदगी को छूने के बाद में। फिर आपको 3, 4 और 5 में खुद को लिखना है, जैसे आफ्टर यूजिंग दैट टॉयलेट, यानी टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद में। फिर अपन 4 नंबर पे लिख सकते हैं, जैसे आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड्स, यानी बाहर खेलने के बाद में। फिर बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग फूड, यानी खाना छूने से पहले और बाद में भी हमें क्या है हाथों को साफ करना चाहिए। फिर आपको एक्टिविटीज़ दे रखी है, फर्स्ट लेट्स चेक। तो आइए अपन इसको जांचते हैं। फ्रेंड्स, आर योर हैंड्स क्लीन, लेट्स फाइंड आउट, यानी दोस्तों क्या आपके हाथ साफ है, इसके बारे में अपन क्या है पता करते हैं। तो मटेरियल्स क्या है, 2 बकेट्स वाटर एंड 2 ग्लास टम्बलर्स, यानी आपको क्या क्या मटेरियल लेना है, 2 बाल्टियाँ लेनी है, पानी लेना है और 2 गिलासें लेनी है। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, फर्स्ट दे रखा है ब्रिंग क्लीन वाटर इन द बकेट, एक बाल्टी में आपको साफ पानी लेना है। टेक ए ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट एंड प्लेस इट ऑन द टेबल, बाल्टी में 1 गिलास पानी लो और उसे मेज पर आपको क्या करना है रखना है। नाउ टेक एन एम्प्टी बकेट, अब एक खाली बाल्टी लो आपको लेना है। एवरीवन शुड कम 1 by 1 एंड वॉश देयर हैंड्स विथ द वाटर
इन द एम्प्टी बकेट। तो सभी लोग एक एक करके आए और खाली बाल्टी में पानी लेकर अपने हाथों को क्या करना है, धोना है। नाउ आल्सो टेक ए ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम दिस बकेट एंड प्लेस इट ऑन द टेबल। अब इस बाल्टी में भी एक गिलास पानी लो और उसे मेज पर क्या करना है, रखना है। इज द वाटर इन बोथ ग्लासेस द सेम? क्या दोनों ग्लासों में पानी एक जैसा है? तो वो आपको क्या करना है, पता करना है। तो यहाँ पे इधर देखो, नो द वाटर may not be the same. The water from the bucket used for washing hands may become dirty. नहीं, दोनों पानी में एक जैसे नहीं हो सकते। हाथ धोने वाली बाल्टी का पानी क्या है, गंदा हो सकता है। तो अजय की क्या बात है, लुक अजय, आई हैव वॉश्ड माई हैंड्स एंड ट्रिम्ड माई नेल्स। देखो अजय, मैंने अपने हाथ धो लिए और अपने नाखूनों को भी क्या है, काट लिया है। तो अजय क्या बोल रहे हैं, जिज्ञासा टेल मी व्हाई एंड व्हेन शुड वी वेयर ए मास्क? जिज्ञासा मुझे बताओ कि हमें मास्क क्यों और कब पहनना चाहिए। कैन यू आंसर अजय क्वेश्चन? तो क्या तुम अजय वाला क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? तो जिसके अंदर हम जैसे क्या लिख सकते हैं, जैसे वी शुड वेयर ए मास्क टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम जर्म्स एंड इन्फेक्शन। यानी हमें कीटाणु और संक्रमण से खुद को बचाने के लिए मास्क पहनना चाहिए। वी शुड वेयर इट व्हेन वी आर सिक और व्हेन देयर इज ए रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग और कैचिंग एन इन्फेक्शन। यानी जब हम बीमारी हो या फिर कोई इन्फेक्शन होने का खतरा हो, तब हमें क्या है, मास्क पहनना चाहिए। तो हम इसका क्या है, आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, एक्सरसाइज दे रखी है, जिसके अंदर क्या दे रखा है, वी गेट टायर्ड वाइल रनिंग। दौड़ते समय हम थक जाते हैं। वाइल प्लेइंग वी रन फास्ट एंड वी स्टार्ट ब्रीदिंग फास्ट। तो खेलते समय हम तेज दौड़ते और तेजी से सांस लेने लगते हैं। डू यू नो वाइल दिस हैपन्स? क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? तो ये ऐसा क्यों होता है? तो जैसे दिस हैपन्स बिकॉज आवर बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन व्हेन वी एक्सरसाइज। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मतलब जब हम एक्सरसाइज करते समय हमारे शरीर को क्या है, अधिक ऑक्सीजन की क्या है, जरूरत होती है। फिर आपको दे रखा है, ड्यू द रनिंग आवर हार्ट स्टार्ट बीटिंग फास्टर। तो दौड़ने के कारण हमारा क्या है, हार्ट तेजी से क्या है, धड़कने लगता है। एक्सरसाइज इज गुड फॉर द बॉडी एंड देर आर मेनी वेज टू एक्सरसाइज टू स्टे एक्टिविटी। तो एक्सरसाइज शरीर के लिए क्या है, अच्छा है, और एक्टिव रहने के लिए व्यायाम करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे एक्टिविटीज 2 दे रखी है, जिसके अंदर जंप, हाफ एंड प्ले। यानी गतिविधि दे रखी है आपको, कूदो, उछलो और खेलो। जैसे फर्स्ट है, वॉक लाइक ए गॉट, बकरी की तरह चलो। हॉप लाइक ए फ्रॉग, मेंढक की तरह उछलो। रन लाइक ए कैट, बिल्ली की तरह दौड़ो। विच वे ऑफ वॉकिंग डिड यू एंजॉय द मोस्ट? तुम्हें चलने का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया? हाउ फॉर कुड यू हॉप मेजर? तुम कितनी दूर तक उछल सकते हो, उसकी आपको क्या करना है, दूरी भी नापनी है, यानी मेजरमेंट आपको करना है। फिर आपको दे रखा है, फाइंड आउट दे रखा है, जिसके अंदर क्या दे रखा है, व्हाट हैबिट शुड वी पे अटेंशन टू इन डिफरेंट सीजन। तो अलग अलग मौसमों के अंदर मतलब क्या है, हमें किन किन आदतों पर ध्यान देना चाहिए, वो आपको बताना है। जैसे फर्स्ट दे रखा है, व्हेन इट इज कॉल्ड, अगर जब ठंड होती है तब क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो वी शुड वेयर वार्म क्लॉथ्स एंड ड्रिंक वार्म वाटर। यानी हमें क्या है, जब ठंड हो तो गर्म कपड़े पहनने चाहिए और गुनगुना पानी पीना चाहिए। और व्हेन इट इज हॉट, यानी जब गर्मी होती है तब क्या करते हैं, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड स्टे कूल प्लेसेस। यानी हमें पर्याप्त पानी पीना चाहिए और ठंडी जगहों पर क्या है, रहना चाहिए। When it is raining, यानी जब बारिश होती है तब क्या करना चाहिए, We should keep ourselves dry and avoid dirty water। तो हमें खुद को सूखा रखना चाहिए और गंदे पानी से क्या है, बचना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, इफ वी वांट टू स्टे हेल्दी वी शुड कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन। तो यदि हमें स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम अपने घर और आसपास की जगह को क्या है, हमें साफ रखना चाहिए।
हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ब्रीड इन डर्टी प्लेसेस। तो मक्खियाँ और मच्छर क्या है, गंदी जगहों पर क्या है, पनपते हैं। They bring disease and make us ill। तो हमें मतलब साफ सुथरा रखना चाहिए सभी जगहों को। नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस वर्क दे रखी है जिसमें राइट द करेक्ट आंसर करना है आपको, जिसके अंदर आपको ना फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग गिवन अस। तो ये मतलब है ना, जब जल्दी उठते हो तो वो किसके लिए अच्छा होता है, क्या अच्छा होता है, उसके लिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा गुड हेल्थ। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्सरसाइजिंग मेक द बॉडी। तो ना बॉडी अगर मतलब एक्सरसाइज करते रहेंगे तो क्या है, बॉडी क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। यानी सी ऑप्शन इसके अंदर क्या है, सी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है put the check mark on the good habits and a cross on the bad habits from the habits given below। तो आपको राइट एंड रॉन्ग का निशान लगाना है। इसके अंदर आपको नीचे दी गई आदतों पर अच्छी आदतों पर टिक करना है और बुरी आदतों पे आपको क्रॉस का निशान लगाना है। जैसे फर्स्ट आपको दे रखा है बाथिंग डेली, यानी रोज नहाना क्या है, अच्छी आदत है, तो इस पे अपन टिक लगा देंगे। थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड, रोड पे सड़क पर कूड़ा फैलना तो गलत बात है, तो इस पे गलत लगा देंगे हम। फिर स्लीपिंग ऑन टाइम, समय पर सोना क्या होता है, अच्छी आदत है, तो इस पे भी लगा देंगे। ईटिंग फूड विदाउट वॉशिंग हैंड, हाथ धोए बिना खाना खाना तो गलत आदत है, तो इस पे अपन गलत का निशान लगा देंगे। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी सही वाक्य के लिए आपको टी और गलत वाक्य के लिए आपको एफ लिखना है। तो फर्स्ट आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, वी शुड क्लीन आवर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड नाइट। तो हमें हर सुबह और रात को अपने दांत साफ रखने चाहिए, तो ये क्या है, ट्रू है, सही है, तो यहाँ पे हम टी लिख देंगे। सेकंड दे रखा है वी शुड च्यू आवर फूड वेल बिफोर वी स्वेलो इट, यानी हमें भोजन निकलने से पहले अच्छी तरह क्या है, चबाना चाहिए, तो ये भी क्या है, सही है, तो इस पे भी हम क्या है, टी लगा देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपको 3 नंबर पे दे रखा है वी शुड rinse our mouth with water after eating anything। तो हमें कुछ भी खाने के बाद पानी में अपना मुंह कूला करना चाहिए, तो ये भी क्या होता है, सही है, तो इसमें भी हम क्या है, टी लगा देंगे। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है विच ऑफ द एक्टिविटीज गिवन बिलो आर करेक्ट एंड विच आर इनकरेक्ट। तो नीचे आपको जो कुछ गतिविधिज दे रखी है, एक्टिविटीज दे रखी है, जिनमें कौन सी सही है और कौन सी गलत है, वो आपको क्या करना है, बताना है। तो जैसे टू कीप वाटर फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए पानी रखना क्या है, अच्छी एक्टिविटी है, तो ये क्या है, करेक्ट है। फिर है टू थ्रो स्टोन एट कैट्स एंड डॉग्स, बिल्ली और कुत्तों पर पत्थर फेंकना क्या है, गलत है, हमें जानवरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, तो इस पे गलत का लगाएंगे। टू प्लांट ट्रीज, पेड़ लगाना अच्छी एक्टिविटी है, करेक्ट है, तो इस पे भी हम राइट का निशान लगा देंगे। फिर दे रखा है आपको विच ऑफ द गेम्स गिवन बिलो हेल्प इन फिजिकल एक्सरसाइज। तो नीचे कुछ आपको ना मतलब एक्टिविटीज दे रखी है, फिजिकल एक्सरसाइज दे रखी है, वो शारीरिक व्यायाम में क्या है, मदद करती है या नहीं करती, वो आपको क्या करना है, बताना है। जैसे फर्स्ट आपको दे रखी है रनिंग एंड जंपिंग, दौड़ना और कूदना क्या है, क्योंकि इसमें शरीर की फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो इस पे राइट लगा देंगे हम। यस वॉचिंग टीवी, तो इस पे नो, टीवी देखना क्या है, एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। डूइंग एक्सरसाइज, व्यायाम करना, सही है। प्लेइंग इन द गार्डन, बगीचे में खेलना, अच्छी है, तो ये भी क्या है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है इसके अंदर भी, तो इसमें भी राइट का निशान आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक करना है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट दे रखा है वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ बिफोर ईटिंग, हमें खाना खाने से पहले अपने हाथों को क्या है, किससे साफ करना चाहिए, सॉफ्ट से साफ करना चाहिए, तो इसमें हम लिख देंगे SOAP, सॉफ्ट। सेकंड है वी शुड स्लीप डेली फॉर, कितनी घंटे तक सोना चाहिए, 8 घंटे, यहाँ पे ऐसे भी EIGHT 8, ठीक है। फिर 3 नंबर दे रखा है वी शुड आवर टीथ टू कीप देम हेल्दी, तो किससे करना चाहिए, हमें ब्रश करना चाहिए, BRUSH, ठीक है।
फिर 4 नंबर दे रखा है प्लांट नीड्स वाटर एंड सनलाइट, तो WATER वाटर एंड सनलाइट, सनलाइट LIGHT, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर दे रखा है वी शुड बिहेव, मतलब कैसा बिहेवियर करना चाहिए हमें एनिमल्स के साथ में, काइंडली, KINDLY, काइंडली, ठीक है। हमें इस तरीके से इसका क्या करना है, आंसर लिखना है। फिर दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच गेम्स डू यू प्ले, तुम कौन कौन से खेल खेलते हो वो आपको बताना है। जैसे आप क्या खेलते हो वो आपको बताना है। जैसे मान लो आई प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो हम लिख देंगे आई प्ले क्रिकेट एंड, जो भी आप खेलते हो वो लिख सकते हो, जैसे फुटबॉल लिख दिया, आप जो भी खेलते हो उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस गेम्स, इन खेलों से क्या लाभ होता है, तो अपन इसमें लिख देंगे जैसे दीज गेम्स कीप अस हेल्दी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, इस तरीके से। यानी मतलब क्या है, ये खेल हमें क्या है, स्वस्थ और मजबूत रखते हैं और हमारी शारीरिक एक्टिविटीज को बेहतर बनाते हैं और हमें क्या है, एक्टिव रखते हैं। फिर आपको दे रखा है प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है, मेक ए लिस्ट ऑफ योर गुड हैबिट्स, राइट देम इन ए डायरी एंड टेल योर पेरेंट्स फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो आपको ये प्रोजेक्ट पर दे रखा है, आपको गुड हैबिट्स की क्या है, लिस्ट बनानी है डायरी के अंदर। फिर आपको पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, टीचर्स को आपको क्या करना है, दिखाना है। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम देखो इस तरीके से टिक लगा के और इस तरीके से कर लेंगे। इसमें अपने को इस तरीके से लिखना है तो हम ऐसे लिख लेंगे। फिर आई प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल वाला लिख दिया, फिर राइट द बेनिफिट्स दिस गेम्स लिख लिए। फिर आपको प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है, उसके अंदर आपको क्या क्या करना है, जैसे आप मतलब डायरी में क्या क्या लिखेंगे, जैसे आई ब्रश माई टीथ twice a day, I take a bath daily, I wash my hands before eating, I keep my surrounding clean, I throw garbage in the dustbin, I sleep on time, I exercise every day, I help others, I take care ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, आई सेव वाटर। तो मतलब ये सभी काम मेरी क्या है, अच्छी हैबिट्स है, तो इन सबको आप लिख देंगे। फिर सेकंड दे रखा है आपको असाइनमेंट दे रखा है, एनिमल्स एंड देयर प्रोटेक्शन, लुक एट द पिक्चर एंड द आंसर। फिर आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को देख के क्या है, आंसर देना है। जैसे व्हाट इज हैपनिंग इन दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है, इट इज राइट और रॉन्ग एंड वाई, क्या सही है क्या गलत है वो आपको बताना है। और हाउ शुड वी बिहेव टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, हमें मतलब एनिमल्स और बर्ड्स के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए वो भी आपको क्या करना है, बताना है। जैसे व्हाट इज हैपनिंग इन दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है, देखो पहले पिक्चर्स को हम क्या अच्छे से देखते हैं, पिंजरे के अंदर कैद है, इधर देखो इस तरीके से, तो क्या क्या हो रहा है वो आपको बताना है। तो इसके अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है कि व्हाट इज हैपनिंग इन दीज पिक्चर्स, इन चित्रों में क्या हो रहा है, तो अपन जैसे डायग्राम में अपन ने देखा, तो दीज पिक्चर शोज एनिमल्स एंड बर्ड्स बीइंग केप्ट इन केजेस, यानी चित्रों में क्या है, जानवर और पक्षियों को क्या है, पिंजरों में रखा गया है। Until are harmed while some people are also protecting and caring for animals and birds, तो क्या है, उनका शिकार या उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता हुआ दिखाया गया है, जबकि कुछ लोग क्या है, जानवरों और पक्षियों की क्या है, रक्षा और देखभाल भी क्या है, कर रहे हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इज द राइट और रॉन्ग एंड वाई, क्या कर सही है क्या गलत है वो आपको बताना है। तो देखो क्या क्या गलत होता है, इट इज़ रॉन्ग टू कैच, हंट, टीच और हार्म एनिमल्स एंड बर्ड्स बिकॉज दे आर लिविंग बीइंग्स एंड नीड फ्रीडम एंड केयर, तो यानी जानवरों और पक्षियों को पिंजरे में क्या है, बंद करना, शिकार करना, परेशान करना या नुकसान पहुंचाना गलत है, क्योंकि वे भी क्या है, जीवित प्राणी और उन्हें स्वतंत्रता तथा देखभाल की क्या है, जरूरत होती है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, हाउ शुड वी बिहेव टूवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो हमें जानवरों और पक्षियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, वी शुड बी काइंड टू एनिमल एंड बर्ड्स, तो हमें जानवरों और पक्षियों के प्रति क्या है, दयालु होना चाहिए।
वी शुड नॉट हर्ट टीच और हंट देम, हमें उन्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए और उनका शिकार नहीं करना चाहिए। वी शुड गिव देम फूड एंड वाटर एंड प्रोटेक्ट देयर होम्स, तो हमें उन्हें भोजन और पानी देना चाहिए और उन्हें रहने के लिए उनकी सही स्थानों की क्या है, उनकी जहाँ वो रहते हैं वहाँ उनकी क्या है, स्थानों की रक्षा भी करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर, डायग्राम्स को देखना है और फिर बताना है विच ऑफ दीज आर गुड हैबिट्स, इनमें से कौन सी अच्छी आदतें हैं। जैसे यहाँ पे कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं वो अपन दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट दे रखा है द गुड हैबिट्स सोन इन द पिक्चर्स आर, चित्रों में अच्छे है वॉशिंग हैंड प्रॉपरली, हाथों को अच्छी तरीके से धोना अच्छी आदत है। थ्रोइंग गार्बेज इन द डस्टबिन, कूड़े में कचरा डाल रहे वो भी अच्छी आदत है। प्लेइंग एंड एक्सरसाइजिंग आउटडोर्स, बाहर खेलना और व्यायाम करना भी अच्छी आदत है। फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स एंड क्रॉसिंग द रोड सेफली, यानी जो ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहे हैं और सड़कों को क्या है सुरक्षित तरीके से पार कर रहे हैं, तो वो भी क्या है एक अच्छी आदत है। फिर सेकंड दे रखा है विच हैबिट शुड वी नॉट अडॉप्ट, वी नॉट अडॉप्ट मतलब कौन कौन सी है ना, मतलब है ना आते हैं जिनको क्या है हमें कौन सी आदतें नहीं अपनानी चाहिए वो बतानी है आपको। जैसे वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, लिटर पब्लिक प्लेसेज आर क्रॉस द रोड केयरलेसली, हमें सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों को गंदा नहीं करना चाहिए और बिना सावधानी के सड़क पार नहीं करनी चाहिए। फिर 3 नंबर दे रखा है हाउ कैन वी कीप आवर सेल्स हेल्दी, हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। जैसे वी कैन कीप आवर लेस हेल्दी बाई ईटिंग हेल्दी फूड, हम स्वस्थ भोजन खाकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। कीपिंग आवर बॉडी क्लीन, वॉशिंग आवर हैंड्स, हमें अपने शरीर को साफ रखकर अपने हाथ धोकर। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, स्लीपिंग ऑन टाइम, यानी रेगुलरली अपने को एक्सरसाइज करनी चाहिए, समय पर सोना चाहिए। एंड कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। यानी अपन लिखिए तो कैसे लिख सकते हैं वी कैन कीप ourselves healthy by eating healthy food, keeping our body clean, washing our hands, exercising regularly, sleeping on time and keeping our surrounding clean.